नेक्स्ट सीन में हैंसुंग पार्कसुआ से मिलती है तो पार्कसुआ बातों के बीच में बोलता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। तो हैंसुंग याद कर रही थी लास्ट दिन का जो एक्वेरियम में मिली थी, एक्वेरियम घूमने गई थी तब मिली थी, और बोलती है नहीं मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ। तो पार्कसुआ बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा लग रहा है तुमको देख के। तो हैंसुंग बोलती है नहीं यही सच है, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ, तुम मुझे नापसंद करते थे। हैंसुंग कोर्ट में रहती है अकेले जहाँ पार्कसुआ का केस लड़ने वाला है। तभी वहाँ पर वकील चैन आता है और बोलता हो क्या तुम नर्वस हो पार्कसुआ का केस लेकर, और बोलता है ये केस जीतने के बाद क्या तुम मेरे साथ पहले जैसे हो सकती हो, अच्छे दोस्त की तरह। हैंसुंग समझाने वाली रहती है कि पहले की तरह नहीं हो सकता। तभी बीच में वकील चैन बोलता है कि मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, बाद में जवाब दे देना अपना, केस जीतने के बाद। कोर्ट का टाइम हो रहा होता है, यहाँ तीनों तैयार हो रहे होते हैं, बल्कि हैंसुंग और वकील चैन तैयार होकर फाइल सरिया के कोर्ट के लिए निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टाफ उसे वो बैच देता है हैंसुंग को और कहता है कि सही टाइम देख रहा था तुम्हें देने का, ये सही टाइम है तुम्हें देने का। दूसरी तरफ पार्कसुआ को जेल में से ले जाया जाता है कपड़ा चेंज करके। भी वहाँ पार्कसुआ को कुछ याद आ रहा होता है, लास्ट सीन ट्रक ड्राइवर मिंजू को से मिला हुआ सीन। पुलिस पूछता है क्या हुआ, तो पार्कसुआ बोलता है नहीं कुछ। कोर्ट स्टार्ट होता है तो डोहुंग बोलती है कि पार्कसुआ के डैड को मिंजू ने मारा था 10 साल पहले, उसी का बदला लेने के लिए पार्कसुआ इसे मारना चाह रहा था और इसने मारा भी, तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जज पार्कसुआ को बोलता है कि क्या तुम्हें ये आरोप स्वीकार है। तो हैंसुंग बोल रही होती है मन ही इशारों में कि मुझ पर ट्रस्ट रखो, और पार्कसुआ बोलता है नहीं। हैंसुंग बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये याददाश्त भूल गया है, पूरा याददाश्त इसके पास नहीं है, तो इसे नहीं कहा जा सकता। इसने जो कहा कि मैं ही खून किया। हैंसुंग बोलती है कि इसका स्टेटमेंट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये अपना याददाश्त भूल चुका हुआ है पार्कसुआ का। डोहुंग स्टार्ट करती है और बोलती है ये फुटेज के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि पार्कसुआ मिंजूगु को मारना चाह रहा है जान से। जब ये जेल से रिहा हुआ तब ये हमेशा पार्कसुआ चांस खोज रहा था मिंजूगु को मारने के लिए, अब वो चांस मिला तो उसने मार दिया। तो वकील चैन खड़ा होता है और बोलता है कि इस फुटेज में ये दिख रहा है कि पार्कसुआ मार रहा है, मगर मिंजूगु ना अपना बचाव कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, जबकि ये अच्छा खासा तगड़ा आदमी है, ये मीट काटता था तो इसके पास काफ़ी ताकत है, फिर भी ये तो कम से कम बचाव कर सकता था। ये फुटेज इसके खिलाफ कहना ठीक नहीं रहेगा, और ये इसे मारने अगर गया तो रेस्टोरेंट में मार रहा था बिना हथियार का, ऐसा कहीं होता है। हैंसुंग खड़ी होती है और बोलती है क्राइम सीन पे 3 पैरों के निशान थे, तो तीसरा कौन था, तीसरा भी तो खूनी हो सकता है मिंजूगु का। डोहुंग खड़ी होती है और बोलती है कि मिंजूगु को अकेले मारना मुश्किल होगा, तो इसका भी तो साथी पार्कसुआ का साथी हो सकता है जिससे मिंजूगु को मारना आसान होगा। और पार्कसुआ के पास वहाँ से चाकू भी पार्कसुआ को मिला है। हैंसुंग बोलती है इतना छोटा चाकू से किसी का हाथ नहीं काटा जा सकता है, इसके लिए बड़ा चाकू चाहिए किसी का हाथ काटने के लिए। अभी के समय यहाँ पर डोहुंग भारी पड़ रही थी और पार्कसुआ आरोपी दिख रहा था, और
इसी बीच हैंसुंग का जितना बचाने का तरीका था सारा फेल हो गया था। वो काफ़ी उदास होती है। तो वकील चैन बोलता है स्माइल करो। तो हैंसुंग बोलती है क्या, ऐसा क्यों? तो वकील चैन बोलता है यहाँ लोगों को दिखा सके कि हम लोग के पास अभी भी बचाने का तरीका है, ऐसा नहीं फूल बनाने के लिए, नहीं तो हम ही लोग को नहीं रहेगा अपने पर विश्वास तो केस भी हाथ से जा सकता है। तो हैंसुंग वहाँ स्माइल करती है और कहती है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तो सीधा जज फैसला सुनाएंगे। तो वकील चैन खड़ा होता है और बोलता है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, काफ़ी समय हो चुका हुआ है। तो जज ब्रेक देते हैं सभी को। यहाँ ब्रेक में सभी कोई प्रेशर में रहते हैं, ना जाने अब क्या होगा। अब कोई कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। तो स्टाफियो चैन छानबीन करने के लिए गया था, मगर इसे कुछ नहीं पता चला। वहाँ पर सिर्फ एक औरत जो फल बेच रही थी। ये न्यूज़ सुनकर इन लोगों का हौसला टूट जाता है। तभी सीनियर वकील बोलता है ये बिल्कुल हवांग डनजुंग जैसा केस है। इसमें उसकी बीवी का एक उंगली कटा हुआ मिला, उसी के आधार पर इसे जेल हो गया था, अभी तक जेल में ही है। और वकील चैन बोलता है क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो? तो हैंसुंग बोलती है हाँ। सीनियर वकील बोलता है क्या, ऐसा क्या है बताओ मुझे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कोर्ट में सभी कोई आ गए होते हैं। पाक्सुआ काँप रहा होता है और हैंसुंग उसका हाथ पकड़ के बोलती है मन ही इशारों में समझ कि सब ठीक हो जाएगा। तो जज शुरू करता है और बोलता है कि क्या हैंसुंग तुम्हें और कुछ भी बोलना है इसे बचाने के लिए? तो हैंसुंग खड़ी होती है और बोलती है कि सारे सबूत पाक्सुआ की ओर दिखाए जा रहे हैं, जितने यहाँ पर एक और आरोपी हो सकता है जिस पर इल्ज़ाम आ सकता है, उधर कोई नहीं देख रहा है। तो सभी कोई सोच में पड़ जाता है ऐसा कौन है? तो हैंसुंग बोलती है ट्रक ड्राइवर मिनजुगु। तो जज बोलता है ये क्या बोल रहे तुम, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो सोचा करो। यानी यहाँ पर जज ये बोलना चाह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कोई अपना ही खून कैसे कर सकता है। जज वहाँ पर शांत होता है। हैंसुंग बोलती है कि वहाँ पर केवल मिनजुगु का केवल हाथ मिला है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो मर गया है, वो जिंदा भी हो सकता है, केवल वो अपना हाथ ही काट कर इसे फंसाया गया होगा। यहीं पर एपिसोड 10 ख़त्म होता है।